बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी, जिसका नाम सुमित्रा था। वह एक साधारण लेकिन बहुत ईमानदार और साहसी महिला थी। सुमित्रा का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा हुआ था। उसका पति रामेश्वर एक कुशल कृषक था, जो एक दुर्घटना में असमय ही दुनिया छोड़कर चला गया था। रामेश्वर के बिना सुमित्रा का जीवन बहुत कठिन हो गया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सुमित्रा के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, केवल एक छोटा सा खेत और कुछ बकरियां थीं, जिनसे वह किसी तरह अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। सुमित्रा का बेटा राघव अभी किशोर था, लेकिन वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और जानता था कि उसकी माँ उसके लिए क्या कुछ कर सकती है। वह अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा था, मेहनत, ईमानदारी और कभी न हार मानने का जज्बा। गांव में एक बार एक प्रसिद्ध साधु बाबा आए। उनके बारे में सुना गया था कि वे दिव्य शक्ति के स्वामी थे और उनके पास हर समस्या का हल था। लोग कहते थे कि बाबा के पास आने से व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोग उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आने लगे। एक दिन साधु बाबा सुमित्रा के गांव में आए। लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। सुमित्रा ने भी सुना था कि बाबा के पास विशेष शक्तियां हैं, लेकिन उसने कभी किसी से सहायता नहीं ली थी। सुमित्रा की ईमानदारी और कठोर जीवन शैली ने उसे अपने संघर्षों से बाहर निकलने के लिए किसी भी बाहरी सहायता को नकारने की आदत डाली थी। सुमित्रा अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी जग गई थी। वह सोचने लगी, क्या साधु बाबा सच में किसी की मदद कर सकते हैं? क्या वे मेरे जैसे साधारण लोगों के जीवन में कोई बदलाव ला सकते हैं? अगले दिन सुमित्रा का बेटा राघव बाबा के पास आशीर्वाद लेने गया। बाबा ने राघव को आशीर्वाद दिया और उसके जीवन में सुख शांति की कामना की। राघव ने अपनी माँ के बारे में बाबा से पूछा, बाबा, मेरी माँ बहुत मेहनती है, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। क्या आप उसे कोई विशेष आशीर्वाद दे सकते हैं? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए राघव से कहा, तुम्हारी माँ बहुत सीधी और ईमानदार है। उनके जीवन में बहुत कठिनाई है, लेकिन उनका रास्ता सही है। यदि वह मेरे पास आए, तो मैं उन्हें एक परीक्षा दूंगा, जिससे वह अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य को पहचान सकेंगी। राघव ने यह बात अपनी माँ से कही, और सुमित्रा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई कि आखिर बाबा की परीक्षा का क्या मतलब था। सुमित्रा ने निर्णय लिया कि वह बाबा से मिलकर अपनी कठिनाइयों का समाधान पूछेगी। कुछ दिन बाद सुमित्रा बाबा के पास गई। बाबा ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन तुम्हारा दिल सच्चा है। मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा, और यदि तुम इसे सही तरीके से पास कर पाई, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सुमित्रा ने सिर झुकाकर बाबा की बातें सुनी और कहा, मैं तैयार हूँ। आप जो कहेंगे, मैं वही करूंगी। बाबा ने सुमित्रा को एक शर्त दी। उन्होंने कहा, तुम्हें 3 दिन तक इस गांव में किसी से भी कोई सहायता नहीं लेनी होगी। तुम्हें अपनी पूरी स्थिति खुद संभालनी होगी, बिना किसी का सहारा लिए। तुम्हें अपनी आत्मनिर्भरता और साहस से अपनी समस्याओं का हल खोजना होगा। सुमित्रा ने यह चुनौती स्वीकार की और बाबा से विदा ली। उसने सोचा, यह कठिन होगा, लेकिन यह मेरे जीवन का एक अवसर हो सकता है। मुझे अपनी शक्ति और साहस को पहचानना होगा। पहले दिन सुमित्रा ने अपने खेतों पर काम किया। उसने सोचा कि वह पहले दिन ही किसी से सहायता नहीं लेगी, भले ही कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। लेकिन दिन के अंत तक सुमित्रा को महसूस हुआ कि उसकी सारी शारीरिक थकान और मानसिक तनाव बहुत बढ़ चुका है। उसका खेत पूरी तरह से जोतना मुश्किल था, और रात में घर लौटते समय वह बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी।
दूसरे दिन सुमित्रा ने फिर से वही कदम उठाया और अब उसे खुद पर ज्यादा भरोसा होने लगा था। उसने सोचा, मुझे यह संघर्ष खुद ही करना होगा, चाहे जितनी भी कठिनाई आए। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया और अपने खेत की जुताई को पूरा किया। तीसरे दिन जब सुमित्रा को सबसे बड़ी परीक्षा का सामना हुआ, तब उसे महसूस हुआ कि जीवन में अकेले सब कुछ करना संभव नहीं होता, लेकिन सही समय पर खुद को जानना और अपनी शक्ति को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसने अपने भीतर की शक्ति का एहसास किया और जाना कि वह अकेले भी किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। जब सुमित्रा बाबा के पास वापस गई, तो उसने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा को पार कर लिया। अब तुम अपने जीवन में नए दृष्टिकोण से बदलाव देखोगी। तुमने जिस साहस और आत्मविश्वास से काम किया है, वही तुम्हारे जीवन में सफलता का कारण बनेगा। सुमित्रा ने बाबा से आशीर्वाद लिया और वापस लौटते समय उसके मन में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें अपनी शक्ति और साहस को पहचानना चाहिए। कभी-कभी हमें अपने संघर्षों का सामना अकेले करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, तो कोई भी समस्या हमें पराजित नहीं कर सकती।